नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम महादेव के तीसरा नेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पास 3 आँखें हैं, जिस कारण उन्हें त्रिलोचन त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आँखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर शिव जी को तीसरी आँख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं। इस बातचीत में तीसरा नेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी का कहना है कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आँखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आँखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आँख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनके आँखें ही जगत की कर्ता धर्ता और पालनहार हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की ये तीसरी आँख उनकी दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख ज्ञान चक्षु के समान है, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इस तीसरी आँख से वे तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नज़र रखते हैं। शिव की तीसरी आँख उन्हें हर चीज़ की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। भगवान शिव की तीसरी आँख उनकी शक्ति का केंद्र भी है। इससे उनकी छवि अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही समस्त सृष्टि भस्म हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में महादेव के क्रोध के सामने किसी की नहीं चल सकती, सब कुछ तबाह हो जाएगा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। शिव के 3 नेत्र इस बात के प्रतीक हैं कि शिव ही संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख शिव जी का कोई आंतरिक अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद ज़रूरी बताई गई है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आँख को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में सभी जानते हैं। जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोली है, तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आँख अत्यधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे, ये जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आँख को उनकी दिव्य दृष्टि ही कहा जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान शंकर अपनी तीसरी आँख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन माता सती वहां पर अपनी स्वेच्छा से गईं। वहां पर पहुंचने पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकीं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव
उनका ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दिया जाए, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान के कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। कहते हैं भगवान शिव की एक आँख सूर्य के समान है तो दूसरी चंद्र के समान, और उनका तीसरा नेत्र उनके विवेक बुद्धि को दर्शाता है, जो उनके आत्मज्ञान का प्रतीक है, जिससे वे तीनों लोकों में झांक कर देख सकते हैं। भगवान शिव के तीन नेत्र इस बात के प्रतीक हैं कि शिव ही संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख शिव जी का कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आँख को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। ओम नमः शिवाय। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।